हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मैनुअल टेस्टिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन जो फ्रेशर को इंटरव्यू के टाइम पे पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ मैनुअल टेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर ये है, टेस्टिंग डन बाय ह्यूमन विदाउट ऑटोमेशन टूल। एक्सप्लेनेशन में इसका एक्सप्लेनेशन है कि ह्यूमन मैनुअल टेस्टिंग कैसे करता है, उसमें ऑटोमेशन टूल की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग मैन्युअली ऐप या फिर वेबसाइट चेक कर सकते हैं इसमें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does SDLC स्टैंड फॉर। इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है वो है एग्जैक्टली मतलब ऐसे कि SDLC मीन्स जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका एक्सप्लेनेशन है कि उसमें जितने सारे फेजेस रहते हैं वो हम लोग को एवेलुएट करना रहता है। मतलब जैसे कि प्लानिंग रहता है, पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ एक्सप्लेनेशन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग चेक्स दैट अ बग फिक्स डज नॉट ब्रेक अदर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। इसका करेक्ट आंसर है रिग्रेशन टेस्टिंग। बेसिकली रिग्रेशन टेस्टिंग जब कोई चेंजेस होता है एप्लीकेशन में या फिर बग फिक्स होता है तो फिर वो चेंजेस की वजह से और कई और फीचर्स में इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोग करते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ टेस्ट केस। इसका करेक्ट आंसर है अ सेट ऑफ कंडीशंस यूज्ड टू डिटरमाइन इफ़ अ फीचर वर्क करेक्टली। इसका एक्सप्लेनेशन है, अ टेस्ट केस इज डॉक्यूमेंट सेट ऑफ इनपुट preconditions, steps and expected result designed to verify a specific requirement of a feature. Each test case has a test case ID, title, preconditions, steps, expected result, actual result and status. ये सब का हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसके थ्रू हम लोग टेस्ट केसेस राइट करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। मतलब उसका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको हम लोग ट्रैक भी करते हैं। ये टेस्ट केस है, ये इस फीचर के लिए इस मॉड्यूल का है, इसका रिज़ल्ट ये पास है, फेल है, ये सारी चीज़ हम लोग ये डॉक्यूमेंट में मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्मोक टेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर है, अ क्विक चेक टू वेरीफाई दैट द बेसिक फंक्शंस वर्क आफ्टर अ न्यू बिल्ड। Smoke testing is a shallow void test done on new software build to check if the core features are working before detailing testing being. Smoke testing fail, the build is rejected and sent back to the developer. मतलब अगर स्मोक टेस्टिंग में हम लोग को कुछ इशू मिले, बेसिक फीचर्स ही नहीं चल रहे, मानो कि जैसे मतलब लॉगिन के बाद का कुछ चेंजेस किया है और लॉगिन ही नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्विक डेवलपर को रिपोर्ट करते हैं और बिल्ड सेंड बैक टू डेवलपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ बग लाइफ साइकिल। इसका करेक्ट आंसर है न्यू, असाइन, फिक्स्ड, रीटेस्ट, क्लोज। ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछते हैं, बग लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन बग लाइफ साइकिल। तो इसमें पहले हम लोग को इशू मिलता है, फिर असाइन करते हैं हम लोग, फिर डेवलपर फिक्स करता है, फिर हम लोग फिर रीटेस्टिंग करते हैं उसके ऊपर। अगर टिल हम लोग को और मतलब फिर भी वो इशू ओपन मिल रहा है तो फिर हम लोग वापस उसको रीसेंड करते हैं, इसको रीअसाइन करते हैं डेवलपर को, और फिर वापस फिक्स करके अनटिल वो क्लोज़ नहीं होता है तब तक स्टेटस हम लोग क्लोज़ नहीं रखते। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है जब तक वो बग फिक्स नहीं होता है तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इसका करेक्ट आंसर है, वेरिफिकेशन चेक्स आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, वैलिडेशन चेक्स आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आर टू डिफरेंट क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस। वेरिफिकेशन इज़ अ स्टैटिक प्रोसेस डन विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड। ये याद रखना कि मतलब जो वेरिफिकेशन है वो हम लोग विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड करते हैं। फिर इट चेक्स अ डॉक्यूमेंट डिजाइन एंड कोड असाइन अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स, रिव्यू, वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन इसमें रहता है। और वैलिडेशन इज़ अ डायनामिक डन बाय रनिंग द सॉफ्टवेयर। इट चेक्स whether the end product meets the user actual requirement and needs. Verification process check validation product everything we check in
वैलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फोकसेस ऑन। इसका करेक्ट आंसर है इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम विदाउट नॉलेज ऑफ इंटरनल्स। मतलब जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग रहता है वो हम लोग को उस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए हम लोग को इंटरनल कोड की कुछ ज़रूरत नहीं रहती है। मतलब इसमें हम लोग को सिर्फ इनपुट पास करना होता है और आउटपुट ऑब्जर्व करना रहता है। इसमें हम लोग को नीड टू नो इंटरनल कोड स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटन ऑन द होम पेज इज मिसअलाइन, व्हाट वुड बी टिपिकली बी इट्स प्रायोरिटी सिवेरिटी एंड प्रायोरिटी। इसका करेक्ट आंसर है लो सिवेरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। सिवेरिटी ऐसे चेक करते हैं कि हाउ बैडली द बग इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम, एंड प्रायोरिटी व्हाट इज़ द अर्जेंसी एंड हाउ अर्जेंटली इट नीड टू बी फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टेस्ट प्लान। इसका करेक्ट आंसर है अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग टेस्टिंग स्कोप, अप्रोच, रिसोर्सेज एंड शेड्यूल। तो इसमें टेस्ट प्लानिंग में मतलब एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आउटलाइन किए जाते हैं ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट के लिए कितना डेडलाइन लगेगा, इसका उसका स्कोप क्या है, उसमें कितने रिसोर्स लगेंगे। वी नीड टू चेक एवरीथिंग, इसका टाइमलाइन, रिस्क एनालिसिस, सारा कुछ चेक करते हैं टेस्ट प्लानिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज STLC स्टैंड फॉर। इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। STLC के फेजेस इसमें सारे आते हैं। फर्स्ट जो है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्लानिंग, टेस्ट केसेस, डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट क्लोजर, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फेजेस ये सारे STLC में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्टिंग वैलिडेट द एंटायर एंड कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सिस्टम टेस्टिंग। अभी सिस्टम टेस्टिंग में हम लोग पूरा फंक्शनलिटी चेक करते हैं इसका, सिस्टम में फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू वेरीफाई इट मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। ऑल चेक करना पड़ता है, यूज़र इंटरफेस से लेके एंड टू एंड पूरा टेस्टिंग करते हैं हम लोग सिस्टम टेस्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन अ टेस्ट केस। इसका करेक्ट आंसर है द आउटकम दैट शुड हैपन इफ़ द सिस्टम वर्क करेक्टली। एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट में हम लोग को जो आउटकम चाहिए, मतलब अगर हमारा एक टेस्ट केस है कि हम लोग को लॉगिन करना है वो भी वैलिड क्रेडेंशियल से, तो हम लोग का आउटकम क्या आएगा उसमें कि हम लोग का लॉगिन होना चाहिए। तो हम लोग का वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है कि लॉगिन हो गया वैलिड क्रेडेंशियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफेक्ट और बग इन अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर है अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मतलब जो हम लोग का अभी तक बात कर रहे थे हम लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट और जो आउटकम वो, तो इसमें डिफरेंस हम लोग चेक करते हैं, मतलब एक्चुअल में क्या रिजल्ट दे रहा है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम लोग को क्या है, ये डिफरेंस हम लोग कैच करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सैनिटी टेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर है अ सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग टू चेक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी आफ्टर चेंजेस। अभी इसमें सैनिटी टेस्टिंग में हम लोग को स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, जो क्रिटिकल फंक्शनलिटीज़ रहते हैं एप्लीकेशन में, वो चेक करना होता है। सैनिटी टेस्टिंग डीप रहता है, पूरा नैरो फोकस्ड टाइप ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग डन आफ्टर अ माइनर चेंजेस और बग फिक्सेस। ठीक है, इसमें पूरा स्पेसिफिक फंक्शनलिटी अफेक्टेड बाय अदर, ये सारा चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेबिलिटी टेस्टिंग इवोल्यूट्स। इसका करेक्ट आंसर है हाउ इजी एंड यूज़र फ्रेंडली द एप्लीकेशन इज़। मतलब इजीली एक्सेसिबल है क्या, मतलब इसका UI इंटरफेस, फ्रेंडलीनेस, यूज़र फ्रेंडलीनेस एप्लीकेशन में, ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंफॉर्मेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन रिपोर्टिंग अ बग। इसका करेक्ट आंसर है स्टेप 2 रिप्रोड्यूसेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। तो क्या है कि मतलब जब डिफेक्ट रिपोर्ट हम लोग डेवलपर्स को करते हैं तो उसको एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या है वो तो चीज़ चाहिए, और डिफरेंस हम लोग को क्या मिला, एक्चुअल अभी क्या मिल रहा है रिज़ल्ट और एक्सपेक्टेड क्या है, और उसके स्टेप बाय स्टेप बग को हम लोग को रिप्रोड्यूस करना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूएटी यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर है टू कंफर्म द सिस्टम मीट्स बिजनेस रिक्वायरमेंट बिफोर गो लाइव। यूएटी टेस्टिंग ये एंड यूज़र से करते हैं, मतलब एंड पे एंड यूज़र्स और बिजनेस स्टेक होल्डर्स वैलिडेट करते हैं कि सिस्टम मीट्स हो रहा है क्या, अदर रिक्वायरमेंट सारे ठीक से सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो एक बार लाइव जाने से पहले यूएटी टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बीवीए। इसका करेक्ट आंसर है टेस्टिंग इनपुट वैल्यू एट द बाउंड्रीज ऑफ द वैलिड रेंजेस। Boundary value analysis BVA is a black box test design technique that focuses on testing values at the edges of valid input ranges. Defects are most likely to occur at boundaries. बाउंड्रीज़ पे हम लोग मतलब जैसे कि 100 0 to 100 तो उसके बाउंड्रीज़ पे 99 और 1 इसके अंदर और फिर 100 101 ऐसे बाउंड्रीज़ पे हम लोग को टेस्टिंग करना होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इसका करेक्ट आंसर है डिवाइडिंग इनपुट डेटा इनटू पार्टीशंस दैट बिहेव सिमिलरली टू रिड्यूस टेस्ट केसेस। ये टेक्निक में डेटा जो इनपुट डेटा है वो डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में, उसका पार्टीशन किया जाता है और वैल्यूज़ का मतलब ऐसे ग्रुप में एक्सपेक्टेड बिहेव मतलब द सेम वे। इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ वी आर पार्टीशिंग सेपरेट, जैसे कि 100 से 500 500 से 1000 ऐसे सेपरेट किया जाता है डेटा। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो और ये यूज़फुल है, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते ही है ऐसे क्वेश्चन। तो कमेंट में बताना आपको कैसे लगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी आगे के और MCQs है और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।